उपराष्ट्रपति के चुनाव में फंस गए मोदी। इंडिया गठबंधन ने मोदी शाह को फंसा दिया। आंध्र प्रदेश का कैंडिडेट उतारकर नायडू को फंसाया। क्या चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव सामान्यतः ये एक औपचारिक सा चुनाव माना जाता है, जहां सत्ता पक्ष के पास संख्या बल होता है और विपक्ष की दावेदारी महज प्रतीकात्मक होती है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, बेहद दिलचस्प है और रोमांचक भी, क्योंकि इस बार ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति के कुर्सी तक सीमित नहीं, ये चुनाव एक जंग बन चुका है। क्षेत्रीय गौरव बनाम गठबंधन धर्म की जंग। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आंध्र प्रदेश के बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले से ताल्लुक रखने वाले रेड्डी न केवल कानूनी हस्ती हैं, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति के लिए भी एक प्राइड फैक्टर है। वहीं एनडीए ने मैदान में उतारा है महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को। राधाकृष्णन का ओबीसी ग्राउंडर समुदाय से होना बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यानी दोनों ही उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रीय रंग से इस मैदान में उतरे हैं और यहीं से शुरू हुई गठबंधनों की मुश्किलें। आंध्र प्रदेश, जहां राजनीति हमेशा क्षेत्रीय गौरव और जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है, या एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी, उसके प्रमुख मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू इस वक्त फंसे हुए हैं सबसे कठिन सवाल में। क्या वो गठबंधन धर्म निभाएंगे या अपने राज्य के गौरव को प्राथमिकता देंगे? क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी उनके ही राज्य के हैं और जनता में ये भाव फैल रहा है कि जब आंध्र का बेटा मैदान में है तो नायडू को उसी का साथ देना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष की वाईएसआर कांग्रेस के लिए ये एक राजनीतिक ट्रैप बन चुका है। जगन मोहन रेड्डी पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब रेड्डी समुदाय से आने वाले बी सुदर्शन रेड्डी के नाम ने उनके समर्थकों के दिल में हलचल मचा दी है। जगन रेड्डी के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा खुद रेड्डी समुदाय से आता है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जगन अपने समुदाय की भावनाओं के खिलाफ जाएंगे या एनडीए की तरफ अपनी प्रतिबद्धता निभाएंगे। दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीजेपी ने यहां पर राधाकृष्णन को उतारकर डीएमके को असमंजस में डालने की कोशिश की, क्योंकि राधाकृष्णन तमिल गौरव की पृष्ठभूमि रखते हैं और बीजेपी चाहती थी कि डीएमके को इस पर मजबूर किया जाए, वो तमिल उम्मीदवार को समर्थन दे। लेकिन डीएमके ने दाव उल्टा खेला, उसने गठबंधन धर्म को प्राथमिकता दी और साफ कहा कि उनका वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को, यानी कि तमिल गौरव की राजनीति से ऊपर उठकर डीएमके ने विपक्षी एकजुटता का संदेश दिया। जानकारों का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की रणनीति फेल कर दी है, लेकिन खेल अभी बाकी है। अब जरा चुनावी गणित पर नजर डालते हैं। एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 422 सांसदों का समर्थन है। जीत के लिए संख्या जरूरी है, वो है 394 वोट, यानी कि एनडीए के पास आराम से बहुमत है। ऊपर से वाईएसआरसीपी का समर्थन उनके साथ है, यानी कि एनडीए की स्थिति बेहद मजबूत है। लेकिन राजनीति महज अंक गणित से नहीं चलती, यहाँ भावनाएं उतनी ही अहम होती है और यही भावनाएं इस चुनाव को रोमांचक बना रही हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश से आने वाले सांसदों पर क्षेत्रीय दबाव बढ़ रहा है। क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो टीडीपी हो या फिर वाईएसआरसीपी। दोनों के सांसदों के भीतर स्टेट प्राइड का भाव उमड़ रहा है। कौन किसके पाले में जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये चुनाव दरअसल एक बड़ा इम्तिहान है गठबंधन की मजबूरी और क्षेत्रीय राजनीति की प्राथमिकता के बीच संतुलन बनाने का। नायडू के लिए चुनौती है एनडीए के साथ वफादारी भी बनाए रखना और अपने राज्य की जनता को भी संतुष्ट करना। जगन रेड्डी के लिए चुनौती है अपनी रेड्डी वोट बैंक की नब्ज को समझना और दिल्ली की सत्ता के साथ रिश्ते भी बनाए रखना। वहीं डीएमके ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। साफ संदेश क्षेत्रीय गौरव से ज्यादा अहम है गठबंधन की एकजुटता। दिल्ली की सत्ता गलियारों में इस चुनाव को लेकर गहमा गहमी है। संसद के गलियारों में चर्चा है कि इस बार क्रॉस वोटिंग का आंकड़ा रिकॉर्ड कर सकता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विपक्ष अपने मकसद में कामयाब होगा।
या फिर एनडीए संख्या बल के दम पर आसानी से जीत दर्ज करेगा। दक्षिण भारत की गलियों में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच गर्मा गर्म बहस हो रही है। यानी चुनाव सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं, ये अब जनता की अदालत में पहुंच चुका है। तो बड़ा सवाल यह है कि 2025 का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, ये चुनाव कौन जीतेगा। संख्या बल को देखें तो राधाकृष्णन की जीत पक्की लगती है, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश से बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग होती है तो खेल पलट भी सकता है। यानी कि ये चुनाव अब महज एक औपचारिकता नहीं रहा, ये बन चुका है कि अब दक्षिण बनाम दिल्ली, गौरव बनाम गणित और गठबंधन बनाम क्षेत्रीय राजनीति की लड़ाई। और शायद यही है भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती, जहां हर चुनाव सिर्फ एक कुर्सी की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान, सम्मान और संतुलन की परीक्षा भी होती है। 2025 का ये उपराष्ट्रपति चुनाव भारतीय राजनीति के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए एक संकेत है कि गठबंधन, धर्म और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच जंग कैसे लड़ी जाएगी। आखिरकार किसकी जीत होगी, गिनती की ताकत या भावनाओं की लहर, इसका जवाब देगा आने वाला वक्त। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।